तो आइए अब इसी सूत्र को हम हिंदी में समझते हैं। तो इस सूत्र को हम समझेंगे कि जो गुण हैं, प्रकृति के जो गुण हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक, उन गुणों को भी 4 चरणों में हमें समझना है। तो हमने पहले देखा कि हर चीज सत्व, रजस, तमस किस रूप में इस संसार में प्रकट हो रहा है, और जो कुछ भी दृष्टा देख रहा है, जो भी दृश्य है, वो उसके भोग का कारण भी बन सकता है और उसके मोक्ष का कारण भी बन सकता है। तो हम ये समझेंगे इस सूत्र में कि गुणों के 4 लक्षण या 4 चरण जो है वो क्या है। हम कैसे समझें कि जो कुछ भी हमें इस संसार में दिख रहा है या दिखाई दे रहा है या जो हम समझ रहे हैं, जो भी दृश्य है, उसको अपने अंतर मन तक पहुंचने के लिए हम किन किन अलग अलग अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो गुणों के 4 चरण हैं। तो प्राकृतिक तत्वों के चरणों को गुणों के 4 विशिष्ट चरणों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो यहां पर इस सूत्र में बताया विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग, ये 4 शब्द आपको समझ में आना चाहिए। अब हम इसमें ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन 4 शब्दों में ये 4 शब्द क्या बता रहे हैं, उसके बाद उनका गुणों के साथ क्या रिश्ता है, और उसके बाद ये 4 शब्द जो हैं समाधि की अवस्था के साथ इनको कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं विशेष क्या है। विशेष यानी कि स्पेसिफिक, जो मैंने पहले भी बताया आपको। यह विशेष और विभाजित स्तर को दर्शाता है। तो जो स्तर पहले से ही विभाजित हो चुका है और एक विशेष अवस्था में है, उस स्तर को दोहराता है, जहां व्यक्तिगत विशेषताएं स्पष्ट हैं और अनुभव की जा सकती हैं। यानी कि व्यक्तिगत विशिष्टताएं, यानी कि जो पंच भौतिक शरीर बना है या पंच भौतिक प्राकृतिक रूप में जो कुछ भी आपके आसपास है, वह पहले से ही उस अवस्था में बना हुआ है। तो जो कुछ भी भौतिक रूप से आपको दिख रहा है, वही चीज जो है एक विशेष रूप में आपके सामने दिख सकता है, और इसीलिए उसका नाम भी विशेष ही रखा है उन्होंने। तो यह वस्तुओं के सबसे विशिष्ट और अद्वितीय गुणों को प्रदर्शित करता है। तो पहला जो चरण है किसी भी दृश्य को देखने का, वह विशेष है। क्योंकि अगर आप कल को ध्यान भी करते हैं तो ध्यान की अवस्था में भी सबसे पहले आप जब ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन जिस पे आप ध्यान लगाएंगे, चाहे वो ओम हो चाहे मंत्र हो, तो उसके विशेष अंग, विशेष रूप को ही आप मन में लाएंगे, और वो जो विशेष रूप होगा वह पंचभौतिक रूप ही होगा। अब उसके बाद आता अविशेष। अविशेष का अर्थ है यह सूक्ष्म अवस्था है, जहां कोई स्पष्ट विभाजन या भिन्नता नहीं होती, क्योंकि वह सूक्ष्म है, और जो भी सूक्ष्म होता है वहां पर स्पष्टता नहीं हो सकती, भिन्नता नहीं हो सकती, क्योंकि हम उस चीज को देख ही नहीं सकते। तो यह सूक्ष्म अवस्था है जहां कोई स्पष्ट विभाजन या भिन्नता नहीं होती और अनुभव अधिक एकीकृत महसूस होता है। तो क्योंकि यह सूक्ष्म है तो यहां पर अनुभव ज्यादा होगा। अनुभव ज्यादा होगा क्योंकि सूक्ष्मता है, तो आप उसके साथ ज्यादा अच्छे से जुड़ पाएंगे। यह धारणा में सूक्ष्मता और सामान्यीकरण को दर्शाता है। तो जब आप धारणा लगाते हैं किसी भी ध्यान से पहले, एक धारणा की स्टेज जब चल रही होती है, तो उस समय सूक्ष्मता और सामान्यीकरण को दर्शाता है कि आपने जिस पर भी धारणा लगाया, अगर ओमकार ही है, उसका एक स्वरूप है, स्पेसिफिक रूप है, विशेष रूप है। अब उसका अविशेष रूप जो है, उसमें क्या सूक्ष्मता है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसको देख नहीं सकते, बता नहीं सकते, यह चीज आपको बताता है। और उसके बाद का जो अगला चरण है वह है लिंग मात्र। अब इस चरण में केवल वस्तु का सार या चिन्ह अनुभव किया जाता है। अब अगर आप ओमकार को ध्यान में लाते हैं तो ओमकार का कोई भौतिक स्वरूप नहीं लाते, फिर आप लिंग मात्र में उसका केवल प्रतीकात्मक रूप ही लेके आते हैं, जो एक परिष्कृत धारणा को दर्शाता है। यहां पर धारणा शुद्ध हो जाती है और केवल लिंग मात्र रूप में, प्रतीक के रूप में आपके सामने आ जाती है।
जिसमें पर्यवेक्षक वस्तु के मूल स्वभाव को पहचानता है। यानी कि अगर ओमकार है तो ओमकार का मूल स्वभाव क्या होगा, केवल साधक उस पर ही ध्यान रखता है, बिना इसके अद्वितीय लक्षणों को पहचानते हुए। ओमकार के लक्षणों को पहचानने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर उसके प्रतीक रूप में केवल उस पर ही ध्यान रहेगा कि ओमकार है क्या। तो यह परिष्कृत धारणा को, शुद्ध धारणा को बताता है। अब इसी का अगला जो चरण है वह है अलिंग भाव। अब आपने लिंग भाव में देखा कि प्रतीक रूप में आप केवल प्रतीक पर ही हैं। अलिंग भाव में, अब अलिंग भाव जो है यह एक सर्वोच्च भाव है, सर्वोच्च चरण है, जहां वस्तुओं के कोई चिन्ह या संकेत नहीं होते। तो जब आप ध्यान करते 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 डूब जाते हैं, पूरी तरह से खो जाते हैं, तो अलिंग भाव में आ जाते हैं। जब तक प्रतीक के रूप में किसी चीज पर आप धारणा लगा के बैठे हैं तब तक लिंग। तो हम आगे बढ़ते हैं और लिंग मात्र जब हम बात करते हैं अगले चरण की, तो लिंग मात्र जो है वहां पर केवल प्रतीक रूप में ही अनुभव हो रहा होता है, क्योंकि विशेष रूप में पंचभौतिक संसार जगत के ऊपर आपका ध्यान होता है। अविशेष में आपका वही तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, उसका सूक्ष्म रूप में आपका अनुभव रहता है। लिंग मात्र में केवल प्रतीक रूप में ही रह जाता है, और यहाँ पर यह एक परिष्कृत और शुद्ध धारणा के रूप में आपको दिखाई देता है, जिसमें पर्यवेक्षक वस्तु के मूल स्वभाव को पहचानता है और इसके बिना किसी और चीज के समझे हुए केवल शुद्ध धारणा को ही समझ पाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका ध्यान प्रगाढ़ होता जाता है, जैसे जैसे ध्यान बढ़ता जाता है, यानी कि मूर्त रूप से वह अमूर्त रूप में आ रहा है, यानी कि विशेष रूप से अविशेष लिंग रूप में आके फाइनली जब वो अविशेष लिंग से अलिंग रूप में आता है, तो वहां पर वह सर्वोच्च चरण में पहुंच जाता है, जहां वस्तु के कोई चिन्ह या संकेत नहीं होते। मतलब जितने भी चिन्ह हैं, संकेत हैं, जो कुछ भी है वह समाप्त हो जाता है और केवल अविभाजित चेतना ही बच जाती है, केवल चेतना बच जाती है। और चेतना के बच जाने के चलते वह उस स्थिति में हमेशा बना रहता है। तो प्रत्येक चरण जो है ब्रह्मांड के गुणों के विभिन्न स्तरों को दर्शाता है। अब वह सात्विक हो, राजसिक हो, तामसिक हो, लेकिन सभी चरणों में, सभी गुणों में यह चारों चरण आपको दिखाई देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ब्रह्मांड में अभिव्यक्ति के स्तर क्या है। तो ब्रह्मांड प्रारंभ रूप में जब देखें आप, तो प्रकृति अपने मूल स्वरूप में रहती है और उसी रूप में विद्यमान रहती है। उसके गुण संतुलित रहते हैं और अभिविभाजित रहते हैं, बिल्कुल विभाजन नहीं रहता। संतुलित अवस्था में मूल प्रकृति अपनी बनी रहती है। लेकिन जब ब्रह्मांड का विकास शुरू होता है, ब्रह्मांडीय विकास शुरू होता है, तो अप्रकट रूप में जो प्रकृति अप्रकट रूप में संतुलित होती है वह, और अविभाजित और बिना रूप की होती है, वह शुद्ध चेतना के रूप में होती है, जिसमें सारे गुण सुप्त अवस्था में होते हैं। तो अप्रकट प्रकृति जो है उसके गुण संतुलित हैं लेकिन सुप्त अवस्था में है, और वहां पर अनमैनिफेस्टेड या अप्रकट रूप में होती है। लेकिन अगला जो होता है प्रकृति का विकास, जैसे ही यह गुण सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया शुरू करते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, प्रतिक्रिया शुरू होती है, तो प्रकृति का जो सूक्ष्म रूप है और जो स्थूल रूप है, इस रूप में वह प्रकृति दिखने लगती है। तो जो गुण है, सात्विक, राजसिक, तामसिक गुण है, वह एक दूसरे से प्रतिक्रिया करके सूक्ष्म से वही मूर्त रूप में या स्थूल रूप में विकसित हो जाते हैं, जिससे वह अविभाजित अवस्था से ब्रह्मांड के विशिष्ट पहलुओं को दिखाने लगती है। तो प्रकृति जो अमूर्त रूप में है, जिसका कोई ठोस रूप नहीं है, वहां से वह मूर्त रूप की तरफ बढ़ जाती है। तो अब हम गुणों के चरण और पंचभूतों के बारे में समझेंगे। तो गुण जो है आपके महत्त्व, मतलब कि प्रकृति, मूल प्रकृति से महत्त्व बनता है, फिर अहंकार बनता है, और फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक अहंकार आपकी पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रियां बनाती हैं। ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय बनाने का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आप अपने इस भौतिक
संसार और जगत को अनुभव कर सकें। फिर उसके साथ में पंच भौतिक शरीर, पंच महाभूत और पंच तन्मात्राएं बनती हैं। और आपके कारण शरीर में जब आप संस्कारों के साथ, अपने संस्कारों के साथ जन्म लेते हैं, तो उसी अनुसार आपके इंद्रियां आपको वही भोग और मोक्ष के तरफ लेकर चलती हैं। तो पंचभूत विशिष्ट रूप से ठोस अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो पंचभूत जो है वह ठोस अभिव्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि जो विशेष चरण है उसका, और अविशेष चरण जो है वह तन्मात्रा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो तन्मात्राएं हैं, पंच तन्मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो अविशेष स्तर या स्टेज जो है उसके बारे में बात करते हैं। इंद्रिय और अहंकार, 5 इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, जैसा मैंने आपको बताया, गुण और अहंकार से विकसित होती हैं। तो गुण और अहंकार जब मिलते हैं तो पंच ज्ञानेंद्रियां और पंच कर्मेंद्रियां बनती हैं। जो व्यक्तिगत रूप से हमें जो भी अनुभव होते हैं, हमारे संस्कारों के अधीन होने के बाद जो कुछ भी अनुभव होता है वह इन्हीं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के द्वारा होता है। और अहंकार की पहचान मैं का प्रतिनिधित्व करती है, मतलब आप कौन हैं, आपकी पहचान क्या है, उसका प्रतिनिधित्व जो है वह आपके अहंकार से होता है। तो यहां पर देखिए, जब आपने ये समझा कि 4 चरण हैं, 4 चरणों में पहले विशेष रूप है, अविशेष रूप है, लिंग रूप है, अलिंग रूप है, और फिर इन 4 चरणों में 3 गुण और महत्त्व अहंकार मिलकर के पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं बनाती हैं, इंद्रियां बनती हैं। तो ये तीनों गुण जो है, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और जो कुछ भी दृश्य है, जो संसार जगत जो देख रहे हैं आप, वो भोग और मोक्ष का कारण भी है। और ये तीनों गुण संसार में इन चरणों में, यानी कि विशेष, अविशेष, लिंग और अलिंग रूप में विद्यमान होते हैं। अब आइए देखते हैं कि महर्षि पतंजलि के अनुसार संप्रज्ञात समाधि की अवस्था, जब आप समाधिष्ठ अवस्था में होते हैं, तब इन गुणों का और इन विशेष चरणों का क्या रोल होता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे विशेष रूप में जो पहला चरण है वो। तो जब हम वितर्कानुगत विशेष समाधि में होते हैं, तो ध्यान की यह वह अवस्था है जहां पर मन वस्तुओं के ठोस गुणों में डूबा रहता है। तो जो भी वस्तु है जिस पे भी आप ध्यान लगा रहे हैं, उसके ठोस गुण जो हैं, भौतिक गुण हैं, उस पर ही डूबा रहता है। अब उसके बाद आता है विचार, जो कि सूक्ष्म है। विचार आपको दिखाई नहीं देते, विचार सूक्ष्म है। तो विशेष जो है वह ठोस है, वितर्क है, और विचार अविशेष समाधि जब आप लगाते हैं, तो ध्यान की वह अवस्था है जहां पर वस्तुओं के सूक्ष्म और गैर विशिष्ट गुणों पर केंद्रित होती है। तो वही जो ठोस गुण है, ठोस वस्तुएं हैं, उसी का जो सूक्ष्म भाव है, सूक्ष्म उसका जो रूप है, उसी पर अविशेष विचार समाधि लगती है। फिर उसके बाद आता है आनंद अनुगत लिंग मात्र समाधि। तो यह वह समाधि की अवस्था है जहां ध्यान की वस्तुओं के मूल स्वभाव पर केंद्रित हो जाता है। तो जो आपने जो ठोस वस्तु ली, उसका जो सूक्ष्म है, इन दोनों से भी परे उसका जो मूल स्वरूप है, जो उसका प्रतीक है, यानी कि ओमकार का जो मूल स्वरूप है, केवल उस पर ही ध्यान केंद्रित रहे और आप आनंद में डूब जाएं, एकतानता में डूब जाएं, तो उस अवस्था को आनंदानुगत लिंग मात्र समाधि कहा गया। और जब आप ध्यान की सर्वोच्च अवस्था पे चले जाएं, जहां पर प्रतीक का भी आपको अनुभव ना हो रहा हो, उसकी सूक्ष्मता का भी अनुभव ना हो रहा हो, उसके ठोस गुणों का भी अनुभव नहीं हो रहा हो, उसके अंदर शुद्ध चेतना का ही केवल अनुभव हो रहा हो, जहां सारे भेद समाप्त हो जाएं, सब कुछ समाप्त हो जाए, केवल चेतना ही रह जाए, उस चेतना, उस शुद्ध चेतन तत्व को अस्मितानुगत अलिंग समाधि कहा जाता है। लेकिन यहां पर भी अस्मिता शब्द आता है, तो यहां पर भी संस्कार बताते हैं कि आप इस अवस्था में हैं,
इससे भी आगे बढ़ना है, लेकिन संस्कारवश आप इस अवस्था में हैं, लेकिन यह भी काफ़ी उत्तम अवस्था मानी जाती है। तो देखिए, भौतिक संसार या जगत के किसी भी वस्तु पर आप ध्यान लगाना शुरू करें, धारणा लगाना शुरू करें, ध्यान में पहुंचें, समाधि की अवस्था में जाएं। जब आप वितर्कानुगत समाधि में होंगे तो वह विशेष चरण में होंगे। जब आप विचारानुगत समाधि में होंगे तो आप अविशेष चरण में होंगे, उसी भौतिक वस्तु के सूक्ष्म भाव पे होंगे। जब आप आनंदानुगत यानी कि उस भौतिक वस्तु जिस पे आप ध्यान लगा रहे हैं, अब उसमें सूक्ष्म होने के बाद केवल उसके प्रतीक मात्र पर ही आपका ध्यान लगा हो और आप समाधिष्ठ हो रहे हो, तब आप उसको लिंग मात्र समाधि कहेंगे। और अस्मितानुगत समाधि, जहां पर यह सारी चीजें ऊपर की सारे चरण समाप्त हो जाएं, केवल शुद्ध चेतन तत्व बच जाए, केवल शुद्ध चेतन तत्व ही रह जाए, तब सारे भेद समाप्त हो जाते हैं और केवल चेतना ही बच जाती है। वहां पर केवल चेतना बचती है, केवल चेतना, वहां कोई चिन्ह नहीं होता, सभी चीजों से परे हो जाती है। तो ऐसी अवस्था को अलिंग समाधि भी कहा जा सकता है। तो विशेष समाधि, अविशेष समाधि, लिंग समाधि और अलिंग समाधि, यह 4 अवस्थाएं हैं जो आप संप्रज्ञात समाधि में भी अनुभव करते हैं। तो इन चरणों को समझकर साधक ध्यान के गहरे चरणों में प्रगति कर सकता है। अगर आप ये चारों चरण समझते हैं कि आप भौतिक अवस्था में हैं, यानी कि आप ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन को सिलेक्ट कर रहे हैं, तो आप क्या हैं, फिर उसके बाद अविशेष में विचारानुगत समाधि में आप पहुंच रहे हैं। जब प्रतीक रूप में केवल प्रतीक ही रह जाए तो आप आनंदानुगत समाधि की अवस्था में हो, और जब वह सब कुछ समाप्त हो जाए, केवल चेतन तत्व और आनंद की अवस्था बनी रहे, तो वहां पर अलिंग अवस्था में आप हैं। तो केवल शुद्ध चेतन तत्व ही आपको आभास होता रहेगा और अंतर्जगत की यात्रा हो सकेगी। तो इस सूत्र का यही अर्थ है।